जन्म तोरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। कहा गया चरण चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। आचार्य वाल्मीकि ने भगवान को रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। तो कहते हैं, हे प्रभु, जिनके चरण तीर्थों का भ्रमण करते रहते हो, उनके हृदय में भी आप निवास करें। तो विदुर जी ने अनेकों तीर्थों की यात्राएं की। भ्रमण करते करते पहले तो उनकी भेंट हुई उद्धव से। उद्धव ने देखा कि विदुर जी बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। जान लिया कोई ना कोई भगवत भक्त है। भगवत भक्त से पहचान करनी चाहिए, उससे परिचय करना चाहिए और भगवान की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए विदुर जी और उद्धव का मिलन होता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो परमात्मा की लीला के सिवाय और दूसरा गुणगान कहां होता है। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तब से लेकर के उद्धव के मिलन तक बहुत सारा समय हो चुका, बहुत सारा चरित्र हो चुका, महाभारत का युद्ध हो चुका और जितने भी यदुवंशी थे आपस में लड़के समाप्त हो चुके, भगवान कृष्ण परम धाम को जा चुके। इतना समय हो गया, विदुर जी तीर्थ यात्रा ही करते रहे। विदुर जी से उद्धव का जब वार्तालाप हुआ तो विदुर जी तीर्थ यात्रा ही कर रहे थे, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि द्वारिकापुरी में सब कुशल से तो है, भगवान कृष्ण कैसे हैं, बलभद्र कैसे हैं, देवक की पुत्री देवकी कैसी हैं, सांब कैसे हैं, साक्षात कामदेव के अवतार भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कैसे हैं और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध कैसे हैं, सारे यदुवंशियों का क्या समाचार है। उद्धव जी ने सारी बातें कह के सुना दी कि सारे यदुवंशी दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण मारे जा चुके थे, भगवान कृष्ण का परधाम गमन हो गया। इस प्रकार से दोनों भगवान के नामों की चर्चा करते रहे और चर्चा करते करते दोनों में अश्रुपात होने लगे। भगवान के भक्त संत और नदी एक जगह ठहर जाएं तो उनमें मलिनता आने की संभावना रहती है। इसलिए भक्त एक जगह रुकते नहीं हैं, संत भी एक जगह रुकते नहीं हैं और नदी का जल भी यदि रुक जाए तो वो गंदा हो जाएगा। इसलिए चलते रहना चाहिए। विदुर जी को नमस्कार करके उद्धव जी चल पड़े और विदुर जी गए मैत्रेय ऋषि के पास। क्यों गए? क्योंकि उद्धव जी ने कहा कि यदि आपको सच्ची शांति चाहिए तो महर्षि मैत्रेय के पास जाइए, वो आपको सच्चा ज्ञान देंगे और भगवान की सुंदर लीलाओं का बखान भी आपके सामने करेंगे। इस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय जी से मिलते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो तीनों कालों के बातों को ऐसा जानते हैं जैसे कि कोई अपने हाथ में लिखी हुई बातों को जानता हो। आप साक्षात परमात्मा के चरित्र में रमण करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि भगवान की सुंदर कथा आप हमको सुनाइए। पहले तो मैत्रेय जी से पूछते हैं कि भगवान श्री आदि नारायण ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, इसका वृत्तांत आप हमें कहकर के सुनाएं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जिस समय संसार में कोई नहीं था, उस समय परमात्मा श्री हरि शेष सैया में योग निद्रा में मग्न रहते। परमात्मा एको हम द्वितीयो नास्ति। उस समय संसार में पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल था और शेष सैया में भगवान श्री विष्णु शयन कर रहे थे। भगवान जब सोचते हैं एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, तब वे अपने सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अब क्या हुआ? भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल
कि नाल इतनी लंबी थी कि वो जल के बाहर आ गई। उस कमल में ब्रह्मा जी को भगवान ने स्थापित कर दिया, अर्थात ब्रह्मा भगवान के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो सिवाय जल के उनको कुछ दिखा ही नहीं। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना था टूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 18614244455517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ना आकाश है, ना पाताल है, ना तारे हैं, सिवाय जल ही जल है। और भगवान की आभा से जो प्रकाश हो रहा था, उसी से उनको ये दिखाई दे रहा था कि सारी सृष्टि में सिवाय जल के और मेरे सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब ब्रह्मा जी करें तो क्या करें, बड़े परेशान। उनको ये भी पता नहीं मैं कहां से आया, मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है, मुझे करना क्या है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। क्योंकि जब प्रलय होता है तो सारे पदार्थ भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। इसी का नाम है प्रलय। प्रकृष्टेन लयः इति प्रलयः। सारे संपूर्ण प्राणियों का जो तत्व है, सारे संसार का जो तत्व है, वो परमाणु बन करके भगवान के अंदर ही समा जाता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे मकड़ी जाले को बनाती है फिर जाले को खा भी जाती है, वैसे ही भगवान इस संसार को बनाते हैं और इस संसार को अपने उदर में लीन भी लेते हैं। तो भैया ब्रह्मा जी सोचने लगे, विचार करने लगे, मेरा स्वामी कौन है, मैं कैसे आया, क्या करूं, मुझे करना क्या है, कहां जाऊं।
ब्रह्मा जी ने थोड़ा प्रयत्न करना शुरू किया, कमल की नाल को पकड़ के, और देखा कि नीचे जाके देखूं। बहुत दूर तक गए, परंतु फिर भी उनको कोई दिखाई नहीं दिया। नीचे ऊपर करते करते ब्रह्मा को हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। आखिरकार भैया जब आदमी थक जाएगा तो थक के बैठ जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई, उससे 2 अक्षर आए, त प। अब तप का तात्पर्य है तपस्या से, कहने का तात्पर्य कि तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या में बहुत बड़ा बल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी तपस्या नहीं की, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें तपस्या अवश्य करनी चाहिए। क्यों? तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, तपस्या के बल से ही विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या के ही बल से शंकर भगवान संहार करते हैं। इसलिए हमें तप करना है, तपना है। अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए साधना करने की आवश्यकता है, तप करने की आवश्यकता है। वही उपदेश परब्रह्म का हुआ ब्रह्मा के लिए, ता और पा 2 अक्षर निकले कि तुम्हें तप करना है। अब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो आदि पुरुष नारायण ने उनको दर्शन दिया। जैसे ही भगवान के स्वरूप को उन्होंने देखा, वो भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप मन वाणी कर्म से अगोचर हैं, आपको कोई जान नहीं सकता। आप तो आदि हैं, अनादि हैं, निर्विकल्प हैं, निराकार हैं, निर्लेप हैं, अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, अशोष्य हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेरे लिए कौन सा आदेश करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए पैदा किया है, इसलिए तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। आचार्य मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, यहीं से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि सृष्टि भगवान में तल्लीन हो जाती है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार के जब अनेकों बार त्रेता, द्वापर इत्यादि व्यतीत हो जाते हैं, तब एक बार महाप्रलय होता है। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान का अभी एक अवतार और होगा, विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहां कल की अवतार। तो भगवान विष्णु का बौद्धावतार हुआ था, उसके बाद से अभी कोई अवतार नहीं हुआ। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इसमें से 52-5300 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं। कहने का तात्पर्य कलयुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है। 4 चरण हैं, प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। उन चरणों में से अभी पहला चरण ही है। तो कहते हैं जब बहुत आतताई बढ़ जाएंगे, समाज में अनाचार दुराचार बढ़ जाएगा, बौने मनुष्य होंगे, सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, तो भगवान कल की रूप में अवतार लेकर के जितने भी दुष्ट हैं सबका वध करेंगे, पुनः साम्राज्य की स्थापना करेंगे। पुनः एक बार कलिकाल ठीक ढंग से चलने लगेगा। इसके पश्चात जब कई मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, तब जाके महाप्रलय होता है। और उस महाप्रलय की बात मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि महाप्रलय के बाद क्या होता है। एक तो होता है प्रलय, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि आती है। एक बार 4 युग व्यतीत हो गए, मनवंतर बदला, पुनः सृष्टि आई। पर जब महाप्रलय होता है, उसके बाद से जब नारायण की इच्छा होती है, तभी ये सृष्टि चलती है। नहीं तो भगवान योग निद्रा में मग्न रहते हैं। मैत्रेय जी बताते हैं, हे विदुर, इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा को यह आदेश दिया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है किसी भी तरह से। तो ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा ने सबसे पहले उत्पन्न किया मनु को, और मनु को यह आज्ञा दी कि तुम्हें इस संसार का विस्तार करना है। वैसे ब्रह्मा के अनेकों पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। और जैसे ये उत्पन्न हुए तो 5 वर्ष के थे, और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भैया हमको 5 वर्ष का ही रहने दिया जाए। 5 वर्ष का क्यों रहने दिया जाए? क्योंकि 5 वर्ष के बालक में काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि नहीं होते, कामनाएं नहीं होती, लोभ नहीं होता। वो तो जिसको देखता है उसी के साथ रम जाता है, जिससे प्रेम पाता है उसी से रम जाता है। तो बोलते हैं जब युवा अवस्था आती है तो हमें संभलने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको तो आप बालक ही रखिए तो अच्छा है।
ब्रह्मा के द्वारा ही देवर्षि नारद की उत्पत्ति हुई। देवर्षि नारद से भी भगवान ब्रह्मा ने इच्छा जाहिर की कि भाई तुम विवाह कर लो, पर इसी प्रकार कई पुत्र उत्पन्न करते गए, परंतु उस समय किसी ने भी विवाह करना स्वीकार नहीं किया, सृष्टि का विस्तार करना स्वीकार नहीं किया। मनु महाराज ने इस बात को स्वीकार किया। कहते हैं स्वायंभुव स्वायंभुव मनु अरु सतरूपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु महाराज और शत्रुपा जी से ही हम सभी का जन्म हुआ है। हम लोग मनु के वंशज हैं। जैसे हम लोग किसी भी पूजा पाठ करने के पहले संकल्प करते हैं, संकल्प क्यों आवश्यक है? उसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो संकल्प इसलिए भी आवश्यक है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो संकल्प आवश्यक है, और दूसरी बात, उस संकल्प को दृढ़ करने के लिए हम बोलते हैं ओम विष्णुर विष्णु विष्णुर रद्योत्तो नमः रद्येत्तो। उस संकल्प को दृढ़ करने के लिए हम अपने नाम का, गोत्र का उच्चारण करते हैं, अपने पूर्वजों का उच्चारण करते हैं। कहने का तात्पर्य कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसके वंशज हैं। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते थे, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। इंदौर में सोमवार रात प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यहां प्लास्टिक के दाने बनाए जाते थे। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। भोपाल के अयोध्या नगर के बाशिंदे अब पानी के लिए सड़क पर उतर आए हैं। अयोध्या नगर इलाके के लोगों ने मंगलवार को चक्का जाम किया और हाउसिंग बोर्ड के अयोध्या नगर दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान पुलिस से काफी झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करने की कई बार कोशिश की, लेकिन पानी मांगने के लिए लोग बार बार घर से बाहर निकल रहे हैं। दमोह जिले के रनेह गांव में महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में लाठियां लेकर शराब की दुकान के विरोध में अनशन शुरू कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं और शराब भी पीने लगे हैं। महिलाओं का ये भी कहना है कि इसी के चलते उनकी बेटियां भी स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन ने अब तक इसकी सुध लेना तक उचित नहीं समझा। रायसेन जिले की गैरतगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष को शासन ने गंभीर अनियमितताओं के चलते पद से हटा दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने एक आदेश जारी कर नगर पंचायत अध्यक्ष जानकी रेवा शंकर को कई तरह की अनियमितताओं का दोषी मानते हुए हटाने के आदेश जारी किए। अध्यक्ष के खिलाफ नगर पंचायत के तत्कालीन सीएमओ GR देशमुख ने खरीदी कार्य में अनियमितता, नियम विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती और मनमाने तरीके से कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने जैसी शिकायतें की थीं। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए सैकड़ों बीड़ी मजदूर पहुंचे। इन लोगों ने बगैर इजाजत के यहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खबर के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जब कब्जे को रुकवाने की कोशिश की तो ये लोग भड़क गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। इसके बाद लोगों को खदेड़ा जा सका। बताया जा रहा है कि बीड़ी श्रमिकों को इनके नेता ने गुमराह कर 500 रुपए लेकर जबरदस्ती वन भूमि पर कब्जा दिलाने की कोशिश की। मामले में अब वन विभाग कार्रवाई की बात कर रहा है। ग्वालियर के शंभाजी की गोट के पास डकैती की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते पुलिस ने 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। माधवगंज पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा, 3 धारदार चाकू भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक बीती रात गश्ती के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद दबिश दी गई और तब बदमाशों की गिरफ्तारी हुई।
आशा के एक कपड़ा व्यापारी को एक ग्राहक द्वारा दिए गए 100 के 5 नोटों में रिजर्व बैंक की भारी चूक उजागर हुई है। व्यापारी को जो नोट दिए गए हैं वैसे तो इन सभी नोटों के नंबर सीरीज में हैं, लेकिन सभी नोटों के दूसरी तरफ छपा हुआ नंबर एक ही है। बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे हुई और इस भूल का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस प्रत्याशी चयन का आधार सिर्फ सीट पर जीत दर्ज करना होगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि जो प्रत्याशी विधानसभा में जीत हासिल कर सकेगा पार्टी उसे ही टिकट देगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करा चुकी है और एक और सर्वे कराया जा रहा है। इसी के आधार पर जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। महाकवि कालिदास की नगरी उज्जैन में हर साल 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है और इस दिन यहाँ पर टेपा सम्मेलन का आयोजन भी होता है। खास बात ये कि इस सम्मेलन में टेपा सम्मान यानी कि मूर्ख सम्मान भी लोगों को दिया जाता है। लोग खुशी खुशी खुद को टेपा घोषित किए जाने पर सम्मान लेने यहाँ आते हैं। इस बार टेपा सम्मेलन में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने भी हिस्सा लिया। आर्मी की तरफ से निकाली जा रही सूर्य किरण मशाल रिले के रायपुर पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। आर्मी के इस कार्यक्रम में राज्यपाल शेखर दत्त भी शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इससे पहले सेना की सूर्य किरण मशाल रिले के रायपुर पहुंचने पर शहीद स्मारक भवन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल शेखर दत्त भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। MSBY मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि RSBY यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल देश भर के गरीब परिवार जो BPL की श्रेणी में आते हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया था, जो पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू है। लेकिन रायपुर में अचानक ही इस योजना को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। राजधानी रायपुर में होने वाले IPL मैचों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस विभाग ने इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। SP के मुताबिक दोनों मैचों के दौरान 3000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट, होटल्स और खिलाड़ियों के आने जाने वाले निर्धारित रूटों पर भी जवानों की तैनाती होगी। साथ ही स्टेडियम के अंदर, बाहर और पार्किंग प्लेस में CCTV कैमरों द्वारा नजर रखी जाएगी। आपको बता दें रायपुर में IPL मैच 28 अप्रैल और 1 मई को होने हैं। केंद्रीय जेल जगदलपुर में बंद सैकड़ों माओवादियों और अपराधियों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के मकसद से खुफिया कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए उच्च तकनीक के 55 क्लोज सर्किट कैमरास लगाए जा रहे हैं। रायगढ़ के सारंगगढ़ ब्लॉक स्थित छातादेई गांव में इन दिनों तनाव का माहौल है। दरअसल यहां के सरपंच सुभाष पटेल समेत उसके 6 परिवार वालों का ग्रामीणों ने हुक्का पानी बंद कर रखा है। बताया जा रहा है कि ग्राम सरपंच पर गांव के विकास के लिए शासन द्वारा जारी की गई राशि गबन करने का आरोप है। उधर पुलिस ने किसी भी परिवार के सदस्यों के बहिष्कार की बातों से इनकार किया है। भोपाल में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। इसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस वक्त मौजूद रहे। अब भोपाल वासियों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके साथ ही भोपाल जिला 24 घंटे बिजली मिलने वाले जिलों में शुमार हो गया। आपको बता दें भोपाल जिला इस अभियान से जुड़ने वाला 7वां जिला बन गया है। इधर अटल ज्योति अभियान का आगाज करने भोपाल पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपना संबोधन दिया। डॉक्टर कलाम ने यहां अपने संबोधन में कहा कि वे विकास की राजनीति के समर्थक हैं और उसी राज्य में जाते हैं जिस राज्य में विकास होता है। मध्य प्रदेश के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की बैठक में डॉक्टरों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 100 से ज्यादा टीचिंग स्टाफ की मौजूदगी में हुई इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि 3 अप्रैल से प्रदेश भर के 1600 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसमें प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज का स्टाफ भी शामिल है। हालांकि सामूहिक अवकाश के चलते इंदौर में MY अस्पताल प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भोपाल जिला अदालत की CJM कोर्ट में गैस कांड मामले में वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण और डाउ कंपनी को सम्मन जारी करने को लेकर सुनवाई हुई। CBI ने वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को दी। रिपोर्ट में कहा गया कि CBI ने अप्रैल 2011 को एंडरसन के प्रत्यर्पण मामले को अमेरिका के न्याय विभाग को भेजा था, लेकिन इस मामले पर अमेरिका के न्याय विभाग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने 1 पेज की इस स्टेटस रिपोर्ट को अपने पास रख लिया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ डाउ को सम्मन जारी करने पर सुनवाई हुई। दोनों मामलों में अब 3 मई को अगली सुनवाई होगी।
29 मार्च को रतलाम के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की हरिपाटक ओवर ब्रिज पर एक अज्ञात टाटा मैजिक द्वारा टक्कर मारने से हुई मौत का मामला उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में लगातार गरमाया है। इस बीच उज्जैन एसपी ने उनकी बाइक को टक्कर मारने वाली टाटा मैजिक का पता बताने वाले को 5,000 का इनाम देने का ऐलान किया। कांग्रेस का आरोप है कि खनिज निरीक्षक संजय भार्गव को सड़क हादसे का रूप देकर मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि वे लगातार अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। कांग्रेस खनिज निरीक्षक की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। रतलाम के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले में रतलाम में चल रहा राजनीतिक प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। धरने के बाद प्रदेश सरकार का पुतला जलाने की बात पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और पुलिस और कांग्रेस आमने सामने हो गए। पुलिस ने बमुश्किल पुतला छीनकर मामले को शांत करने की कोशिश की। रतलाम के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। रतलाम में इसके बाबत धरना भी दिया गया। कांग्रेस के लगातार विरोध के चलते इस मामले में आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। रतलाम में पदस्थ खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की उज्जैन में सड़क हादसे में मौत के मामले में बवाल खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने पूरी घटना के पीछे राज्य सरकार के करीबी बिल्डर का हाथ होने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पूरा मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। दहेज के भूखे एक पति पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है। मामला इंदौर के पास ग्रामीण इलाके पालदा का है, जहां के श्रीराम नगर में रहने वाली केसरबाई का यह आरोप है कि उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। महिला के पति का नाम कलेक्टर सिंह है। शादी करीब 1.25 साल पहले हुई थी। तभी से आरोपी महिला को प्रताड़ित करता आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने कलेक्टर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर में एक इंजीनियरिंग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रांची थाने के मढ़ई की है, जहां 21 साल की इस छात्रा ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा ABGS इंजीनियरिंग कॉलेज में BE प्रथम वर्ष की छात्रा थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के मुराद त्यागी नगर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। गोली मारने वाले उसके ही पड़ोस में रहने वाले विनोद गुर्जर, रवि तोमर और एक अन्य बदमाश हैं। घायल युवक गिरिराज गुर्जर को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ICU में उसका इलाज जारी है। गिरिराज के पेट में गोली लगी है। वहीं अस्पताल पहुंचे ASP और मुराद थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अमले ने पीड़ित से बातचीत की। हालांकि पुलिस ने चिकित्सकों से चर्चा की है। इसमें युवक की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। इंदौर में बाणगंगा इलाके में होली पर रंग लगाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, शिव कुमार पाल का जगदीश नगर में ही रहने वाले शुभम, राजेश और नरेश से गुलाल लगाने की बात को लेकर होली के दिन विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया, लेकिन रंग पंचमी को फिर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें शिव को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। नीमच पुलिस ने एक शातिर इनामी बदमाश को पकड़ा है। सुनील सरगरा नाम के इस चैन स्नैचर ने गिरफ्तारी के बाद कई वारदातों को कबूला। ये बदमाश सुनसान इलाके में चलती महिला के गले से चेन खींचकर रफू चक्कर हो जाता था। इस बदमाश की गिरफ्तारी से पुलिस अब राहत की सांस ले रही है। इंदौर में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ साथ नए शराब ठेकों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शहर की कई शराब दुकानों के विरोध में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मैदान में कूद पड़ी हैं। रहवासी संघों के साथ पालदा, उषानगर, बड़ी ग्वाल टोली, लालबाग समेत कई शराब दुकानों का विरोध शुरू हो चुका है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के नेता खुद श्रेय लेने और दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करने में जुट गए हैं। सीधी के शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह के नाम पर जिले में छत्रसाल स्टेडियम में सैनिक रैली भर्ती का आयोजन चल रहा है। दूसरे दिन की सैनिक रैली में भर्ती का जायजा लेने पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल RS प्रधान सबसे पहले हेलीकॉप्टर से चुरहट उतरे और फिर कार से डढ़िया जाकर शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सुधाकर सिंह जैसे हजारों वीर सपूतों की जरूरत है। देवास के जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा एक गरीब आदिवासी मजदूर को अस्पताल में पदस्थ कर्मचारियों ने ये कहकर भर्ती करने से इनकार कर दिया कि अस्पताल में पलंग नहीं है और उसे निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। इसी बीच पीलिया से ग्रसित मजदूर इलाज नहीं मिलने से अस्पताल के बाहर मैदान में चक्कर आने से गिर पड़ा। इस नजारे को देख आसपास भीड़ लग गई और मौके पर पहुंची मीडिया के हस्तक्षेप के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर विद्या वेलहणकर ने आदिवासी मजदूर को भर्ती कर इलाज उपलब्ध कराया।